ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि लिनक्स में स्टोरेज को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम डिस्क मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे डिस्क मैनेजमेंट आपके विंडोज़ में होता है, जहाँ पे आप पार्टीशंस बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, पार्टीशंस को रीसाइज कर सकते हैं। तो यही सब टास्क हम लिनक्स के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लिनक्स के डिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डिस्क मैनेजमेंट की, तो डिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे हम कुछ टास्क करने वाले हैं। पहला टास्क होगा आपका कि आपको पार्टीशंस कैसे क्रिएट करना है, तो क्रिएट अ पार्टीशन। ठीक है, दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि कैसे आप पार्टीशन को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट अ पार्टीशन। ओके, और फिर तीसरा चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम ये भी देखेंगे कि आप पार्टीशन टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो चेंज पार्टीशन टाइप। ठीक है, तो कि आप पार्टीशन का टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो हम कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक किसी भी पार्टीशन पे एक फाइल सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइल सिस्टम बनाना आप इसको इस तरह से समझें कि आप जो है उस पर्टिकुलर पार्टीशन को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आपको पेन ड्राइव यूज़ करना होता है, मेमोरी कार्ड यूज़ करना होता है, तो उनको फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बिना फाइल सिस्टम के कोई भी डिवाइस को, कोई भी स्टोरेज डिवाइस को हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए फाइल सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, तो क्रिएट फाइल सिस्टम, और उसके बाद हम उसको माउंट करना देखेंगे कि कैसे आप उसको माउंट करेंगे। तो अब माउंट करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप उसको किस फोल्डर से जाके उसको एक्सेस करेंगे, तो हमें उसको आपकी जो पार्टीशन है उसको एक फोल्डर से अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम माउंट करना बोलेंगे। और उसके बाद कि कैसे आप उसको अनमाउंट करेंगे। अनमाउंट मतलब कि मान लो आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको अनमाउंट कर देंगे, मतलब उस फोल्डर से उसका लिंक ब्रेक कर देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए आप समझें, तो विंडोज़ के केस में क्या होता है कि जब आप सीडी लगाते हैं तो वो आपके पास डी ड्राइव या ई ड्राइव बन के कुछ आती है। ठीक है, और तो वो जो ड्राइव लेटर आपके पास वहाँ पे आ रहा है, जैसे डी लिखा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मान के चलो मेरे पास ये ड्राइव लेटर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा माउंट पॉइंट है। अब अगर ये माउंट पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा तो मुझे ये ड्राइव नहीं मिलेगी। नॉर्मली जैसे आपकी सीडी डीवीडी आती है, तो वो आपको दिखाई देती है, आप उसको राइट क्लिक करके इजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको वो नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि आपने उसका माउंट पॉइंट ही हटा दिया है। तो वही चीज़ें हम यहाँ लिनक्स में करके देखेंगे कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टीशन को माउंट करेंगे और उसके बाद उसको कैसे अनमाउंट करेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हम करके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि माउंट में हम दो तरीके से माउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से माउंट कैसे होगा, पहला तो होगा टेम्पररी माउंट, और दूसरा जो होगा परमानेंट माउंट। ठीक है, तो दो तरीके से हम इसको देखेंगे। और उसके बाद अनमाउंट करने में भी हम टेम्पररी अनमाउंट, ओके, और उसके बाद परमानेंट अनमाउंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली टेम्पररी माउंट का क्या मतलब होता है, और टेम्पररी और परमानेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो भी आप टेम्पररी माउंट करते हैं, तो वो तभी तक माउंट रहता है जब तक कि आपका सिस्टम रिस्टार्ट नहीं होता। अगर आपका सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है तो वो माउंट पॉइंट हट जाएगा, वो लिंक हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, और अगर आपने कुछ परमानेंटली माउंट किया है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, वो माउंट पॉइंट हमेशा रहता है, भले ही वो पार्टीशन ही नहीं रहे। ठीक है, तो मान के चलो मैंने एक पेनड्राइव को परमानेंटली माउंट कर लिया, तो अब वो पेनड्राइव आपके सिस्टम से अटैच है चाहे नहीं है, वो माउंट पॉइंट वहाँ पे हमेशा रहेगा, वो माउंटेड रहेगी। ठीक है, और कभी कभी इस वजह से एरर्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो वो एरर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या एरर यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन कि डिस्क मैनेजमेंट में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अब वन बाय वन हम डिस्क को मैनेज करना सीखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।